अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको सोलर प्लेट से करंट का जूस निकालने का तरीका बताऊंगा। ये देखें, मैं अपने सिस्टम पे ले आया हूँ। मेरा एमपीपीटी ख़राब है, जिसकी वजह से पीडब्ल्यूएम पे मैं इस वक्त अपनी प्लेटों को चला रहा हूँ। 9.5 एम्पियर ऊपर से आ रहे हैं, 12 वोल्ट के ऊपर बैटरी खड़ी हुई है, 5.2 एम्पियर का लोड मेरे घर में चल रहा है। एसी डीसी पंखे और डीसी की लाइटें इस वक्त घर में चल रही हैं। ठीक है जी, अभी मैंने 1500 वॉट का एक इन्वर्टर लगा के अपनी वॉशिंग मशीन को इसके ऊपर इसी सेम बैटरी के ऊपर चलाया हुआ है, जो कि इस सिस्टम में लगी हुई है। 70 एम्पियर की डाइवो की बैटरी है। तो अभी ये इशू ये आ रहा है कि देखें, ऊपर से सिर्फ जो है 9 एम्पियर ऊपर से इस वक्त आ रहे हैं, जिसमें से मेरा 5 एम्पियर का तो घर का लोड चल रहा है। तो सिर्फ 4 साढ़े 4 एम्पियर मेरे पास बैक एंड पे बच रहे हैं यूटिलाइज करने के लिए, जो कि काफ़ी नहीं है मेरी वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए। अगर मैं इन्वर्टर इस बैटरी के ऊपर चलाते रहता हूँ तो मेरी बैटरी ड्रेन आउट हो जाएगी और मेरे पास बैकअप भी नहीं बचेगा और उल्टा ये सिस्टम थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। तो मैंने किया क्या है, ये देखें, बटन ऑन करता हूँ मैंने चार्जर भी कनेक्ट किया हुआ है बैटरी को। मैंने चार्जर को ऑन कराया है, ये देखें। जैसे ही चार्जर को ऑन कराया, 26 एम्पियर से चार्जर ने बैटरी में करंट फेंकना शुरू कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, 27 एम्पियर का करंट बैटरी के अंदर, यानी कि इस पूरे सिस्टम के अंदर ये चार्जर फेंक रहा है। और बैटरी को इसने 12.4 के ऊपर स्टेबल रखा हुआ है। 9.6 एम्पियर अभी भी ऊपर से आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर मेरे सिस्टम के अंदर 9.6 एम्पियर अभी भी इंजेक्ट कर रहा है, एज़ कम्पेयर टू के मशीन इस वक्त ऑन है और सारा सिस्टम इस वक्त रनिंग कंडीशन में है। डीसी का लोड मेरा अलग चल रहा है 5 एम्पियर से। इसके अलावा ये वॉशिंग मशीन तकरीबन 250 वॉट की होती है, तो आप ये समझ लें कि तकरीबन जो है इसने 20 एम्पियर के करीब का करंट जो है ये इस वक्त इन्वर्टर बैटरी से खींच रहा है, बैटरी को ड्रेन आउट कर रहा है 20 एम्पियर से। तो ये 20 एम्पियर से ज़्यादा का जो लोड है, 20 से 22 या 25 एम्पियर का जो लोड है, अगर ये मैं बैटरी से लूँगा तो मेरी बैटरी ड्रेन आउट हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ 6 जो है सिर्फ 9 एम्पियर का जो है ऊपर से लोड आ रहा, करंट आ रहा है प्लेटों से। तो मैं इसको सिंक्रोनाइज करा रहा हूँ। चार्जर को मैंने ऑन कर दिया सिस्टम में, तो चार्जर अपना करंट आगे दे रहा है बैटरी को, और बैटरी से इन्वर्टर इस वक्त रन हो रहा है कन्वर्ट होकर 220 के ऊपर, और मशीन को मेरी चला रहा है। ये देखें, 70 एम्पियर की डाइवो की बैटरी है, जो कि DS100 के मॉडल में आती है। मैंने आपको इस वक्त दिखा दी है। इन्वर्टर ऑन है, वॉशिंग मशीन इस वक्त ऑन है। इस फंक्शन को करने का मेरा मकसद ये है कि जो मेरे 9 एम्पियर का ऊपर से प्लेटों से करंट आ रहा है, उस 9 एम्पियर में से जो मेरे 5 एम्पियर घर के डीसी लोड में यूज़ हो रहे हैं, तो बाकी के 4 साढ़े 4 एम्पियर जो हैं उसको भी मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ कि किसी तरीके से वॉशिंग मशीन को यूज़ कर दूँ, वॉशिंग मशीन को चलाने में उस करंट को यूज़ कर लूँ। तो उसके लिए मैंने ये किया है, और आप भी ये कर सकते हैं कि जब आपके पास आपके सोलर पैनल से पावर कम आ रही हो, तो आप एक एक्सटर्नल पावर सोर्स अपने सिस्टम में दे दें, जिसको बोलते हैं ग्रिड शेयरिंग आसान अल्फाज में, और ग्रिड सप्लाई भी बोलते हैं। तो अपने छोटे सिस्टम में, डीसी सिस्टम्स के अंदर आप ग्रिड शेयरिंग इस तरीके से करा सकते हैं कि आप एक एक्सटर्नल चार्जर लगाएं और उसको अपनी बैटरी के साथ पॉजिटिव नेगेटिव पूरे सिस्टम के कॉमन कर दें। चार्जर को आप जैसे ही ऑन करेंगे तो चार्जर अपना करंट फेंक रहा है, डीसी के एम्पियर आगे थ्रूपुट कर रहा है, उसके साथ साथ आपका 9 एम्पियर का जो है मेरी प्लेटों से करंट आ रहा है। तो 5 एम्पियर का जो मेरा लोड घर का चल रहा है, उसके अलावा जो 4 एम्पियर बच रहे हैं, वो 4 एम्पियर इसी सिस्टम के अंदर जा रहे हैं। और ये मैं लाइव प्रूफ आपको दिखा दूंगा कि ये मैंने चेक भी किया था मीटर से भी कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। अगर मैं मशीन को डायरेक्टली मीटर के ऊपर चलाता हूँ तो ये 1.1 एम्पियर करंट 220 वोल्ट के ऊपर ले रही थी। देखें, मैं अपने मेन मीटर के ऊपर आपको लेके आ गया हूँ। देखें, 237 वोल्ट इस वक्त आ रहे हैं सिस्टम में, और 1.9 एम्पियर मेरे घर का लोड इस वक्त चल रहा है, 1.9 एम्पियर। ठीक है, ये 1.9 एम्पियर इस वक्त चल रहा है जब मैंने चार्जर ऑन करके वॉशिंग मशीन चलाई हुई है। तो 1.9 एम्पियर पे कांस्टेंट है। इसमें से मैं बता दूंगा 1 एम्पियर जो है मेरे घर का दूसरा लोड चल रहा है, जिसमें रेफ्रिजरेटर वगैरह ऑन है, और सिर्फ 0.9 एम्पियर से मेरा वॉशिंग मशीन को रन करा रहा है। देखें, ये वॉशिंग मशीन को जब तक मैंने चार्जर को ऑन करा के डीसी सिस्टम में रन सिंक्रोनाइज करके चलाया हुआ था, तो 0.9 एम्पियर ये सिर्फ मीटर से ले रहा था। अब मैं क्या करूँगा, वॉशिंग मशीन को इन्वर्टर से निकालूंगा और इसको मैं डायरेक्ट 220 पे चलाऊंगा। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको डायरेक्ट 220 पे चलाऊंगा, तो ये देखें 2.1 एम्पियर के ऊपर पहुंच चुका है करंट, यानी कि ये करंट अब मीटर से ज़्यादा ले रही है मशीन, तकरीबन 0.2 एम्पियर ज़्यादा ले रही है, यानी कि तकरीबन 40 से 50 वॉट के करीब ये ज़्यादा कंज्यूम कर रही है मीटर से। उसकी वजह यही है कि जब मैं इन्वर्टर के थ्रू इसको चला रहा था, तो इसमें सोलर सिस्टम के भी 4 एम्पियर 5 एम्पियर शामिल हो रहे थे, जो कि 50 वॉट के करीब बनता है। तो देखें, ये 2.1 एम्पियर के ऊपर दोबारा कांस्टेंट हो गया है। तो ये इस बात का प्रूफ है
कि अगर मैं वॉशिंग मशीन को सिंक्रोनाइज़ करके चला रहा हूँ अपना देखिए 1 एम्पीयर ये मेरे घर का बेसिक लोड है जो कि फ्रिज वगैरह इस वक्त चल रहा है, तो 0.9 एम्पीयर मशीन इन्वर्टर के थ्रू ले रही है और 1.2 एम्पीयर जो है वो डायरेक्ट मीटर से ले रही है। तो ये फ़ायदा होता है अगर आपके पास सोलर एनर्जी कम आ रही है आपकी प्लेटों से, तो आप अपने एक्सटर्नल सोर्स को उसके साथ अटैच करके कोई भारी लोड चला सकते हैं, उसके ज़रिए भी आप बेनिफिट कर सकते हैं और अपने सिस्टम में जो आपकी सोलर की जो एनर्जी आ रही है उसको एक आखिरी ख़तरे तक यूज़ कर सकते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो थी, एक डेमोस्ट्रेशन करके दिखानी थी। वीडियो को देखने का शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।